हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार, आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को हार्ट रेजिस्टेंस पढ़ा रहा था और उसी में बहुत सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था और इसके आगे फिर जो मतलब है क्वेश्चन 21 का दूसरा है, 21 का पहला तक मैंने बता दिया था कल। और मैं आशा करता हूँ मैं जो भी आप लोग को बताया हूँ आप लोग को समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप लोग फिर से कमेंट बॉक्स में आप लोग फिर से कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको फिर से बता दूंगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फिर इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, इस करना क्या होता है, बस ये लैंग्वेज बेसिस ये क्वेश्चन होता है और इसमें आप लोग को लैंग्वेज को पढ़नी होगी और फिगर बनाना है। फिगर बना के जो फिगर अगर सही से बन जाएगा तो मेरा मैथ्स भी सही बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए 21 का दूसरा क्या है, मैथ्स 21 का पहला बताया था उसी टाइप पर 21 का दूसरा, ठीक है। देखिए 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर से आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे हैं। अब देखिए समान लंबाई के दो खंभे मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे ये खंभा और ये खंभा, दो खंभा मान लीजिए समान लंबाई के, ठीक है। खंभो खंभा खंभा, ठीक है। और बोल दिया है क्या कि इन दोनों खंभों की बीच सड़क एक बिंदु के खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, उसी तरह समझेगा। तो ये जो बड़ा है ना, ये दोनों खंभों के बीच में दे दिया है कितना, 80 मीटर चौड़ी है। कितना मीटर चौड़ी है, 80 मीटर। बोल दिया कि ये एक बिंदु से दोनों का अब उन्नयन कोण बोला है, ठीक है। उन्नयन कोण बोला कितना डिग्री, एक बोला है 60 डिग्री, एक बोला है 30 डिग्री, ठीक है। एक बोला है 60 डिग्री, एक बोला है 30 डिग्री, मतलब 16 को 30 ले लेते हैं, इसको 60 ले लेते हैं। तो निकालना मेरा क्या है, निकालना बस ये है, नाम लिख पहले ABCDE। खंभों की ऊंचाई निकालना है, ए भी निकल जाएगा तो डी भी निकल जाएगा, क्या कि ए भी बराबर है डी का, और बोल रहे हैं इसकी बीच की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये BC निकाल लेंगे ना, बी से लेकर सी तक, तो ये बीच की दूरी निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको। लेट मानते हैं, लेट खंभों की ऊंचाई मान लेंगे x, खंभे की ऊंचाई क्या मान लेंगे, AB बराबर DE है। हाँ, AB बराबर है DE का, दोनों की क्या मान लेंगे, इसका भी मान लेंगे x, ये भी क्या रहेगा x हो जाएगा, ताकि समान है, अगर 2 मानेंगे तो 2 हो जाएगा। तो चलेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, उसके बाद चलेंगे त्रिभुज CDE में। तो पहले ABC में चलते हैं प्रश्न से, त्रिभुज ABC में 30 डिग्री लेके चलिए, लंबा था तो 30 डिग्री लेके चलिए। ABC 30 का मान होगा √3, AB का जाएगा x मान होगा, देखिए BC कुछ नहीं है, गुना कर दीजिए, BC बराबर क्या हो जाएगा, √3x, समीकरण 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, BC बराबर √3x, समीकरण 1। अब चलेंगे पुनः प्रश्न से, त्रिभुज CDE में, पुनः प्रश्न से, ठीक है। चलेंगे त्रिभुज CDE में, टेन कितना हिस्सा लेंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री ले लीजिए, 60 डिग्री। तो ठीक है सर, लंब हो जाएगा DE, आधार हो जाएगा CD, 10 60 का मान √3, DE का मान x, CD का मान कुछ नहीं, ठीक है। गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा मेरा, √3 CD बराबर x, है ना। तो CD की जगह क्या हो जाएगा, x बटा √3, समीकरण 2, ठीक है। तो निकालना था पहले खंभों की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई यानी कि BC निकाल, BD पहले BD देखते हैं, BD, ठीक है। तो BD में क्या आ रहा है, BC जोड़ CD दोनों आ रहा है, तो BC जोड़ CD और BD का मान यानी पूरा दे दिया था, खंभों के बीच की दूरी कितना, 80, क्या भर देंगे, 80 भर देंगे यहाँ। और BC का मान देखिए यहाँ निकाले होंगे 3x, CD का मान देखिए निकाले थे x/√3,
नीचे में सब 1 80 √3 भाग देंगे तो √3 यानी √3 3x और ये x, ठीक है। 80 बराबर क्या 4x बटा √3 बीच ऑफ 80 यानी x बराबर 20 √3। जो खंभे की क्या है ऊंचाई है, तो खंभे की ऊंचाई क्या बनी थी ए बी और डी, तो बन गया। ठीक है यहाँ पे कि खंभे की ऊंचाई बराबर ए बी, ठीक है, और डी। यहाँ लिख लीजिए खंभों की ऊंचाई क्या बना था, देखिए ना ए बी बराबर डी, तो ए बी बराबर डी और क्या हो जाएगा 20√3 मीटर आंसर, ठीक है। और बोल रहा था क्या कि इसकी बीच की दूरी भी निकालना है, तो बीच की दूरी ये BC निकालना है, क्या निकालना है BC निकालना है। तो समीकरण 1 से ले लीजिए, क्या ले लेंगे समीकरण 1 से ले लीजिए, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या लिखे थे BC बराबर 3x, BC बराबर √3x, तो √3 अपना x क्या क्या निकालना है 20√3 तो √3 3 बेतिया 7, ये मेरा हो जाएगा 7, ये हो जाएगा क्या, ये मेरा BC की दूरी हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा क्या 20 हो जाएगा, समझ रहे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 60 मीटर, ये आंसर हो गया दोनों, ठीक है। इसी तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, 21 में 2 सवाल था, 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक उधर खंभे के ऊपर का भाग सफेद और निचला भाग काला है। चलिए देख लेते हैं, सफेद काला बोल दिया है, क्या नंबर है 22 नंबर। तो एक उधर खंभा बना दीजिए पहले, ठीक है, खंभा के ऊपर का भाग सफेद और निचला भाग काला, जिससे कि ये भाग निचला काला बोल दिया भाग, और ये क्या बोल दिया सफेद बोल दिया है। अब पूरा मेरा क्या है खंभा है, पूरा क्या है मेरा पूरा खंभा, तो आधा सफेद आधा काला, ऊपर भाग सफेद नीचे काला, ठीक है। जमीन से 10 मीटर की दूरी पर, देखिए और जमीन से 10 मीटर की दूरी पर बोल दिया है, 10 मीटर बना दिए जमीन पर 10 मीटर की दूरी पर, तो 10 मीटर की दूरी बना दिया ना दूरी पर। बोल दिया कि दोनों भाग 30 डिग्री कोण पर बराबर बनाते हैं। अच्छा मतलब ये भी बना रहा है यहीं और ये भी बना रहा है यहीं, कितना डिग्री पर 30 डिग्री के कोण पर, यानी कि ये भी 30 डिग्री और ये पूरा क्या है 30 डिग्री, ठीक है। तो सफेद भाग की लंबाई निकालना है, कोई बात नहीं। सफेद भाग क्या है ये नाम दे दीजिए ABCD। तो सफेद भाग की लंबाई ये निकालना है, AD निकालना है, AD निकालना है। तो पहले इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है DBC और ABC, ठीक है। तो पहले त्रिभुज छोटा नाम चलेगा क्लास में से, त्रिभुज DBC में लंब बटा लंब कितना 30 डिग्री, तो लंब BD और BC 1/√3, BD की जगह क्या कुछ नहीं तो BD, BC की जगह भी कुछ नहीं, BC का दूरी शायद दिया हुआ था, क्या देख लेते हैं, BC शायद दिया होगा, हाँ 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये बोल दिया है 10 मीटर की दूरी पर है, BC का मान क्या है 10 मीटर, गुणा कर देंगे, ठीक है, गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 बराबर 3 BD, ठीक है। तो BD का मान क्या हो जाएगा 10/√3 समीकरण 1, BD का हो जाएगा ना 10/3 समीकरण 1। अब चलेंगे बराबर हम त्रिभुज ABC में, पुनः प्रश्न से त्रिभुज ABC में 10। अब बताइए 10 कितना, तो बोला कि दोनों बराबर, तो छोटा था 30 डिग्री, अब 12 30 नहीं है, बोला ना ये 30 छोटा वाला और ये बड़ा वाला 30 जुट के 60 हो जाएगा, यानी बड़ा वाला एंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री का काम करेगा, समझ रहे हैं ना। बड़ा वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री का काम करेगा, यानी कि ऐसे था ये 30 था और ऊपर वाला 30 सॉरी पूरा नहीं था, ये भी मेरा क्या है 30 ही है। तो पहले त्रिभुज DBC में चले तो 30 लेके चले थे, अब ABC में चले तो ये 30 और ये 30 जुड़ जाएगा तो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो AB का काम करेगा पूरा और BC ABC, देखिए 10 60 का मान √3, 10 60 का मान क्या होता है √3 और AB, तो AB की जगह लिख सकते हैं AD प्लस BD अब बटा BC की जगह तो
मान दिया है 10, 10 भर देंगे, है ना। यहाँ चलते हैं √3 AD निकालना था हमको, AD क्या करना है, निकालना है। अब प्लस BD का मान देखिए हम निकाले हुए हैं, देखिए 10/√3 समीकरण 1 से 10/√3 आवटा 10 क्रॉस गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 10√3 बराबर, इसको हल करेंगे तो क्या बचेगा मेरा AD प्लस 10/√3, इसको हल कर देंगे, इसको निकाल कर 10√3 बराबर नीचे बचे थे √3 भाग देंगे क्या √3 AD प्लस 10 गुना कर देंगे इस क्रॉस गुना, तो √3 और ये 10 √3 3 10 ये 30 बराबर √3 AD प्लस 10 को इधर कर दीजिए 10 30 माइनस 10 बराबर √3 AD घटाएंगे कितना 20 बराबर √3 AD का मान निकालना था, AD का मान निकालना है तो निकाल दीजिए, ठीक है। AD का मान निकालना है तो निकल जाएगा ना। देखिए क्या होगा यहाँ पर AD बराबर हो जाएगा 20/√3, AD बराबर हो जाएगा 20/1.732, ठीक है। तो इसको भागा दे दीजिए, तो जब भागा दे देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 11.55 भागा दे दीजिए तो 11.55 मीटर, मेरा क्या हो जाएगा ये सफ़ेद भाग का AD है ना, उसकी क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा कि सफ़ेद भाग मेरा कितना है उतना है, इसको देख लीजिए। उसके बाद 23 पे पहला 23 में 200 है, तो पहला देखिए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एक उदर बांस पर किसी स्थान से एक बंदर बांधा है, एक बांस बना दीजिए, ठीक है। IC के ऊपर कोई बंदर होगा ऊपर, मतलब ये मान लीजिए कि ये बांस है, बांस के यहाँ से ऊपर क्या है बंदर है, ठीक है। जमीन पर स्थित एक बिंदु का अवलंबन को 30 डिग्री, मतलब यहाँ से ये बोल रहा है कितना डिग्री 30 डिग्री अवलंबन है, ये बना दीजिए मेरा कितना डिग्री है 30 डिग्री अवलंबन कौन बनता है जानते करते हैं किस तरह से 30 डिग्री। बंदर बांस पर 8 मीटर और चढ़ जाएगा, यहाँ से आगे बांस था तो 8 मीटर बंदर चढ़ गया ऊपर, ठीक है। चढ़ जाने पर वस्तु का अवलंबन कोण 45 डिग्री पाता है, समझ रहे हैं। वस्तु का अवलंबन कोण कितना पता है 45 डिग्री पाता है। तो जड़ से बांस की जड़ से वस्तु की दूरी, अच्छा बांस की जड़ से नीचे वाली निकालना, ठीक है। बांस की जड़ से वस्तु की दूरी निकालना है, लेकिन मेरा जो मान होगा ये BC का मान निकालना है। देखिए पहले एक और अवलंबन कोण बना देते हैं, ठीक है। अवलंबन कोण बन जाएगा यहाँ से ये बनाना, ठीक है। कितना डिग्री बनाना तो 31 था, एक पूरा बना लेगा 45 डिग्री और 8 मीटर, ठीक है। तो नाम इसका दे दीजिए ABC और ये D। अवलंबन कोण बना रहा था तो अवलंबन कोण तो ये मेरा 45 ऊपर वाला है, ठीक है। और इसके साथ मतलब ये हो जाएगा, ये मेरा अवलंबन कितना हो जाएगा ये वाला 30 डिग्री, बस। तो निकालना मेरा क्या है BC निकालना है, क्या निकालना है BC निकालना है, मतलब ये निकालना है BC, ये निकालना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, त्रिभुज चलेंगे DBC में, त्रिभुज DBC में लंब आधार कितना लंब आधार 10 में, 10 कितना डिग्री लेके चलेंगे 10 छोटा है तो 30 लेके चलेंगे 30 डिग्री लेके चलते हैं। तो लंब BD बटा BC, 10 60 का मान 1/√3, BD का मान कुछ नहीं बांस से, BC का मान BC गुना BC बराबर क्या है √3 BD, समीकरण 1, ठीक है। उसी तरह से ABC निकालेंगे, क्या निकालेंगे त्रिभुज ABC में पूरा प्रश्न से, ये प्रश्न से था और ये पूरा प्रश्न से, त्रिभुज ABC में पूरा में चलेंगे, त्रिभुज ABC में 10 अभी 45 चलेंगे बड़ा है, तो लंब AB का काम करेगा, लंब आधार वही रह जाएगा। 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है।
और ए से लेके बी तक में ए डी और बी डी दोनों आगे लिख देंगे, ए डी जोड़ बी डी अब बटा में बी सी, है ना। 1 बराबर ए डी का मान 8 दिया था प्लस बी डी, तो बी डी का मान निकाले नहीं है मगर यहाँ से निकल सकता है बी डी का मान, तो बी डी के लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। बी डी और बी सी, तो बी सी की जगह 3 बी डी क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 बी डी 8 प्लस बी डी को इधर घटा देंगे, बी डी को इधर घटा दीजिए, तो √3 बी डी माइनस बी डी बराबर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। बी डी कॉमन ले लीजिए, तो √3 माइनस 1 बराबर 8, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा √3 माइनस 1, मेरा बी डी का मान आ गया। क्या आ गया, बी डी का मान आ गया। तो इसको प्रमेयकरण करना, प्रमेयकरण कर लीजिए। तो प्रमेयकरण करने के लिए क्या होता है, हरों का प्रमेयकरण होता है, जो आता है बस उसी का होता है। एक गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 8 में √3 गुना हो गया 8 √3 प्लस 8, नहीं तो डायरेक्ट इसी तरह से रह देंगे ना 8 √3 प्लस 1, और नीचे फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर √3 प्लस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 8 √3 प्लस 1 बटा 2 8 8, तो उसको बना दीजिए, यहाँ से देख लीजिए कि 4 √3 प्लस 4, ठीक है। ब्रैकेट तोड़ देंगे, 4 √3 प्लस 4, बी डी का मान आ गया, ये क्या आ गया मेरा बी डी, ये आ गया, ठीक है। तो अब हमको निकालना था क्या, बीच की दूरी, ये निकालना था ना, निकालना था क्या हमारा BC निकालना था कि दोनों के बीच की दूरी निकालना था, ठीक है। तो हाँ, वस्तु से जड़ की दूरी, तो लिख देंगे यहाँ पे बांस की जड़ से वस्तु की दूरी, तो बराबर क्या होगा हमारा, ये BC का काम करेगा, किसका, BC का काम करेगा। तो BC आइए, तो BC का काम है, तो BC निकालना है, तो ये निकालना, तो देखिए समीकरण BC क्या है, समीकरण 1 से लिखेंगे BC निकालना है, यानी कि BC, B और C लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण में क्या था, BC बराबर √3 BD, तो √3 और BD का मान निकाले हैं 4 √3 प्लस 4 गुना कर दीजिए, तो 4 से 4 √3 चरतिया 12 चरतिया 12 हो जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं 4 √3 डायरेक्ट लिखे चरतिया। अच्छा, यहाँ पे √3 प्लस 1, तो प्लस 3 था ना, 1 मिनट हो जाएगी, देख लेते हैं। तो उसी तरह से मैं समीकरण से चलेंगे, बी डी बराबर √3 BD का मान क्या लेते हैं 4 √3 प्लस ये √3 से ब्रैकेट खोल देंगे, तो √3 3 चरतिया 12 प्लस 4 √3 12 4 √3 का मान प्लस 2 12, इसे गुना कर देंगे, ये जोड़ेंगे, ये मेरा क्या रहेगा, ये दोनों, ये बांस की जड़ से वस्तु की दूरी BC का मान निकल जाए, ठीक है। तो देख लीजिए, उसके बाद 23 में दूसरा सवाल देखिए क्या है। 23 का दूसरा सवाल क्या है, एक पेडेस्टल के शीर्ष पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। अब बताइए, एक पेडेस्टल बनाइए, पेडेस्टल लंबा हो, ठीक है, मान लेते हैं पेडेस्टल है, ठीक है, और इस पर, इसके शीर्ष पर खड़ा है 1.6 मीटर मूर्ति, 1.6 मीटर मान लीजिए क्या है, मूर्ति है, ठीक है। जमीन के एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए, जमीन से एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन, तो मूर्ति के शीर्ष ऊपर है, जमीन यहाँ बना दीजिए, शीर्ष का उन्नयन कोण बोला 60 डिग्री है, और उस बिंदु के पेडेस्टल के शीर्ष से, पेडेस्टल शीर्ष यहाँ है, इसका 45 डिग्री है, तो छोटा वाला 45, बड़ा वाला कितना 60। तो पेडेस्टल की ऊंचाई
कुछ नहीं, ये निकालना है ए बी सी और डी, मेरा बी डी का निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलेंगे त्रिभुज छोटा वाला में डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में टेन कितना डिग्री, छोटा है तो छोटा है 45 डिग्री, तो टेन 45 का मान, लंब बटा आधार बी डी, लंब आधार क्या है बी सी, टेन 45 का मान क्या होता है 1, बी डी का मान दिया है नहीं दिया है, निकालना इसको, बी डी और बी सी, बी सी यानी बी सी बराबर बी डी, समीकरण 1, ठीक है। चलेंगे पुनः प्रश्न से, ए बी सी में प्रश्न से था ये पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में टेन कितना डिग्री, पहले छोड़ा थी, बड़ा है तो बड़ा देंगे, छोटा वाले चलेंगे, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, ए बी के काम पूरा करेगा मेरा, ये पहले ए बी लिख दीजिए, बी सी बी सी, ए रूट टेन 60 का मान √3, ए बी की जगह ए से लेके बी तक ए डी और बी डी दोनों आ रहा है, लिख देंगे ए डी प्लस बी डी बटा बी सी √3, ए डी का मान क्या है 1.6 प्लस बी डी, तो बी डी तो निकालना ही है, बी डी बटा बी सी। अब देखिए बी सी को चेंज कर देंगे, तो बी सी बराबर बी डी, तो बी सी की जगह बी डी भी लिख सकते हैं, बी डी की जगह बी सी भी लिख सकते हैं, मगर हमको लाना है बी डी में, तो बी सी का क्या लिख देंगे बी डी, कुछ क्रॉस गुणा कर दीजिए इसमें, तो क्रॉस गुणा करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा बी डी √3 बी डी बराबर 1.6 प्लस बी डी, और बी डी निकालना था, बस बी डी को इधर कर दीजिए बराबर √3 बी डी माइनस बी डी बराबर क्या हो जाएगा 1.6 बी डी कॉमन ले लीजिए, तो बी डी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 - 1 बराबर 1.6, बी डी बराबर √3 का मान क्या जानते हैं 1.732 -1 और बराबर 1.6, ठीक है, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा 0.732 और बराबर 1.6, बी डी में इंटू में है तो इसको इधर बटा कर देंगे, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी का मान निकालना है, तो 1.6 गुना में तो आ जाएगा बटा में 0.732, तो इसके जगह क्या नीचे 10, इसके जगह क्या ऊपर 1, कितना 1 2 3 1 2 3 1 से 1 से खत्म, बी डी बराबर क्या गुणा कर देंगे 16 पर 2 शून्य बटा 732, भाग लीजिए, भागा देने पर जो आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, भागा देने पर जो आएगा मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और कुछ दिया हुआ था देख लेते 1 मिनट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा, भाग देंगे तो 2.8 ये मीटर, ठीक है 2.1856 मीटर, ठीक है। उसके बाद इसका देखिए 24 नंबर, 24 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन है कि नदी के किनारे 200 √3 मीटर ऊंचाई का एक पहाड़ एक व्यक्ति की उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अवलंबन कोण 30 डिग्री पाता है, 2 मिनट बाद एक जहाज का अवलंबन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो जहाज का वेग निकालना है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्या है मेरा एक पहाड़ है, ठीक है, नदी के किनारे 20 मीटर ऊंचा एक पहाड़ बना दीजिए, इसको कितना है 200 √3 मीटर, पहाड़ क्या है 200 √3 मीटर है, ठीक है। तो फिर इसके बाद एक पहाड़ से एक व्यक्ति उसी दिशा में, तो पहाड़ इसी दिशा में आ रहा है, जहाज का अवलंबन कोण 30 डिग्री पाता है, कितना डिग्री पाता है 30 डिग्री पा दिया, 30 डिग्री पाया, 2 मिनट बाद मतलब यहाँ से 2 मिनट बाद यहाँ 2 मिनट बाद इधर अवलंबन कोण 60 डिग्री पाता है, 60 डिग्री पा गया, तो जहाज का वेग मतलब ये सी डी निकालना, देखिए ए बी सी और डी, तो ये सी डी निकालना, जहाज का वेग, जहाज का वेग यानी सी डी
निकालें, ये निकालना हमको, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। पहले चलिए त्रिभुज ए बी सी में, फिर बाद वाला त्रिभुज ए बी डी में। पहले त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। tan 60 डिग्री, तो लंब बटा आधार, तो लंब ए बी आधार बी सी। tan 60 का मान क्या होता है? √3 ए बी की जगह दिया हुआ था 200 √3 बटा बी सी, तो √3 खत्म। बी सी बराबर 200 मीटर, ठीक है। समीकरण 1 बी सी का मान आ गया ना। अब देखिए आगे ए बी डी में पुनः प्रश्न से त्रिभुज ए बी डी में tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो ए बी की जगह ए बी और बी से लेके डी की बी डी, ठीक है। tan 30 का मान क्या आता है? 1/√3। tan 30 का मान क्या आता है? 1/√3। और ए बी, तो ए बी का मान तो मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 200√3 और बी से लेके डी, और बी सी जो सी डी, बी सी जो सी डी, ठीक है। तो पहले हम सी डी का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, और बी सी की जगह तो यहाँ देखिए भर देंगे, तो भर दीजिए। यहाँ नहीं तो यहाँ देख लेंगे कि 1/√3 बराबर 200√3 बटा बी सी की जगह निकाले हैं, देखिए 200 और प्लस सी डी। तो सी डी का मान निकाल लीजिए पहले प्रश्न करके। तो क्या हो जाएगा? 200 और प्लस सी डी बराबर √3 तो √3 3, हाँ विद में दूसरे द्वितीय 600। तो सी डी का मान मेरा क्या आ जाएगा? 600 माइनस 200, तो सी डी का मान आ जाएगा मेरा 400 आ गया। सी डी का मान कितना आ गया? 400। तो मेरा 400 आ गया सी डी का मान। तो निकालना था क्या मेरा? निकालना था चाल, मतलब वेग निकालना था। तो चाल उसी को बोलते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी मेरा आ गया कितना? 400। और समय भी कितना था? 2 मिनट देने था, कट जाएगा 200 मिनट, ठीक है। 200 मिनट लगेगा मेरा आंसर चाल, ठीक है। इसको देख लीजिए। फिर इसके बाद में इसका एक अगला बता दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा 24 नंबर सवाल था। 200 मिनट प्रति मिनट, 200 मिनट प्रति मिनट, ठीक है। 200 मिनट प्रति मिनट। उसके बाद मेरा 25 नंबर है आज का लास्ट सवाल। 15 सेंटीमीटर ऊंचे आधार स्तंभ पर 30 मीटर ऊंची मूर्ति है। तो पहले आधार स्तंभ बनाइए 15 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ना कि ये मेरा स्तंभ है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, और इसी पे 30 मीटर ऊंची मूर्ति है। 30 मीटर क्या है? मूर्ति है, ठीक। तो स्तंभ के जड़ से, ये है ना, ये वाला हो रहा है, जड़ से 15√3 मीटर की दूरी पड़ गई है, ठीक है। कितनी दूरी की मूर्ति, मतलब ये बोल रहा है ना कितनी दूरी की मूर्ति पर ये अंश बन जाएगा, मतलब ये निकालना है, थीटा मिलेगा, कुछ नहीं दिया, ठीक है। दोनों से कुछ नहीं। तो पहले देखिए ए बी सी और डी, तो ये थीटा का मान निकाला है कितने डिग्री पर दोनों बनाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, पहले त्रिभुज चलेंगे डी बी सी में। त्रिभुज डी बी सी में टेन कुछ है तो टेंसियल सी ले लीजिए, टेन सी। तो लंब बटा आधार बी डी बाई बी सी, बी डी बाई बी सी, टेन सी तो टेन सी। बी डी की जगह क्या? बी डी की जगह 15 दिया है, बी सी की जगह 15√3 दिया है। ये से कट गया, ऊपर कुछ देख, टेन सी तो 1/√3, ठीक है, कुछ नहीं। टेन सी, टेन में 1/√3 कितना डिग्री का मान है? 30 डिग्री का मान है। तो टेन कितना डिग्री लेके चलेंगे? 30 डिग्री। सी की जगह क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। सी की जगह 30 डिग्री, यानी अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात 30 डिग्री यानी डी सी बी का मान है ना। डी सी कोण डी त्रिभुज कोण डी सी बी बराबर कितना डिग्री? 30 डी सी बी बराबर ये 30 डिग्री क्या आ गया? अब चलेंगे पुनः प्रश्न से ए बी सी में, ठीक है। इधर देख लीजिए, पुनः प्रश्न से त्रिभुज ए बी सी में। तो 10 ईसा फिर सी ले लेंगे, कुछ दिया नहीं है, फिर 10 सी लेंगे तो ए बी बटा बी सी, बी सी
ए बी बटा बी सी। तो ए बी की जगह देखिए दोनों आ रहा है, ए डी जोड़ बी डी, तो टेन सी की जगह टेन सी ए बी ए डी और जोड़ ए से लेके बी तक में ए डी बी डी दोनों आ रहा है, तो ए डी जोड़ बी डी अब बटा में बी सी, टेन सी ए डी का मान कितना 30, बी डी का मान कितना 15 और बी सी, तो बी सी लिख दीजिए, ठीक है। बी सी क्या लिख देंगे, और बी सी का मान तो दिया हुआ था 15/3, सही है 15/3, तो ये सी 45 ऊपर 15/3, 15×3 = 45 है ना, ये काटेंगे तो √3 बाद में, 10c बराबर √3 कितना डिग्री का मान है, तो जानते हैं कि 60 में मान होता है, तो 10c बराबर कितना डिग्री 10 60 डिग्री। फिर c का मान क्या आ गया मेरा, आ गया क्या, कौन सी का मान आ गया 60 डिग्री, कौन सी का मान आ गया 60 डिग्री। तो निकालना तो मेरा एक ठीक था, तो देखिए निकालना क्या है मेरा, कौन निकालना है ए सी डी निकालना है, कौन ए सी डी निकालना है, ये निकालना हमको ए सी डी मतलब ये वाला निकालना है, ठीक है पूरा। ए सी डी निकालने के लिए जो ये निकाले हैं 60 - 30, तो मेरा क्या आ जाएगा 30, तो लिख सकते हैं इसको 60 - 30 निकला 30, इस तरह से लिख सकते हैं कि त्रिभुज 60 आ गया, ये 60 आ गया, तो लिख सकते हैं ए सी डी निकालना है, तो लिख सकते हैं डी, पहले डी बी सी आ गया था ना, उसके बाद डी बी सी आया था 30 और फिर अभी निकाल लिया टेन सी का 60, तो ये पूरा 60 है ना, पूरा में से पूरा का मान आ गया मेरा 60 और ये निकालना है, तो 60 में से ये घटाएंगे तब 30 निकलेगा, ये क्या ना 30 डिग्री का कोण क्या होगा बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए भी इतना ही छोड़ दूंगा और मैं आशा करता हूँ कि मैं जो भी बताया आप लोग को समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं बार बार आप लोग को इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन निकालिए और खुद से बनाने का प्रयास करें। भारतीय वर्ग का बुक से मैं पढ़ाता हूँ, बुक को निकालिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, नंबर मिला लीजिए, कितना नंबर में बता रहा हूँ, क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है, बनाइए खुद से। फिगर जब बन जाएगा, फिगर में प्रॉब्लम होती है बनाने में, जब फिगर बन जाएगी ना अच्छे से तो मैथ भी बन जाएगी, तो फिगर बनाने का प्रयास करें, ठीक है। कुछ नहीं है, बस 1-2 बार अपने से बनाइएगा ना तो बन जाएगा, और जहाँ प्रॉब्लम होती है जो मेरा बताया हुआ है उसको देख लीजिए ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।